हेलो दोस्तों, आप में से जिन भी लोगों को लगता है कि डे हाई और डे लो फोरकास्ट करना पॉसिबल नहीं है, वीडियो छोड़ के चले जाओ। जो लोग बचे हुए हैं जिनको 90 या 95% एक्यूरेसी के साथ डे हाई या डे लो फोरकास्ट करने की एबिलिटी चाहिए, आपके पास अभी मौका है। वीडियो छोड़ के चले जाओ, ये वीडियो आपके काम का नहीं है। कृपया अपना समय बचाएं। अब जो लोग बचे हुए हैं और शिव भक्त हैं, उनको सबसे पहले तो मेरा हर हर महादेव और प्रणाम स्वीकार हो। तो दोस्तों, अगर आप लोग अर्ली मॉर्निंग में इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर डे हाई और डे लो पकड़ पाए, और कभी कभी 9:15 की कैंडल में ही अगर पकड़ पाए, और वो भी ऐसे कि अगर 9:15 की कैंडल में आपको इस वीडियो में जो पैटर्न सीखने वाले हो, जिसको मैं ढोल पैटर्न बोलता हूं, तो वो ढोल पैटर्न अगर आपको 9:15 की कैंडल में दिख जाए ना दोस्तों, तो बैंक निफ्टी में फर्स्ट 1 आवर में 300 से 500 पॉइंट तक का मूव देखने को मिलता है। और आप सोचो कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में फर्स्ट 1 आवर में अगर 300 से 500 पॉइंट का या 300 पॉइंट्स का मूव कैप्चर कर पाओ, तो आपका डब्बा बंद, और फिर पूरे दिन आपको जो करना है वो कर सकते हो। तो ये दोस्तों बहुत ही हाईली रिलायबल पैटर्न है। आइए वीडियो देखते हैं। ये एक ऐसा पैटर्न है जो डे हाई या डे लो जो होता है बैंक निफ्टी का, उसको काफी अच्छी एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्ट करता है। तो डे हाई और लो को फोरकास्ट करने के लिए ये ढोल पैटर्न है, एंड दिस बिलोंग्स टू एडवांस्ड ऑर्डर फ्लो। कभी कभी 9:15 पे जो फर्स्ट कैंडल होती है ना, उसमें ये पैटर्न आ जाता है। हैविंग सेड दैट, पैटर्न नंबर 1, एक पीओसी होगी। पीओसी के ऊपर अगर दो बाय साइड के इम्बैलेंस हैं, तो ये कैंडल जो भी है डे हाई को मतलब इस कैंडल का जो टॉप है वो डे हाई बना सकता है, गिवन दैट दिस कैंडल इज वैलिडेटेड। वैलिडेशन कैसे होगा? जब इस कैंडल का लो क्रॉस हो जाएगा क्लोजिंग बेसिस पर। तो पीओसी के ऊपर दो बाय साइड के इंबैलेंस हो और फिर कैंडल का लो क्रॉस हो जाए क्लोजिंग बेसिस पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो फिर देयर इज अ हाई चांस, 67.5% चांस है कि दिस विल बी द डे हाई। अब ये अगर आपको अर्ली मॉर्निंग में पता चल गया, तो यू हैव 2/3 चांस कि डे हाई बन चुका है। और अगर ये आपके कॉन्टेक्स्ट के साथ मैच कर रहा है, तो फिर यस, यू हैव मोर देन दिस परसेंट चांस टू यूज इट एज अ डे हाई। फिर अगर आप नॉन इवेंट, यानी कि जो रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से जो वॉलेटिलिटी आई थी, उसको अगर हटा दो, तो फिर इस पैटर्न की जो एक्यूरेसी है दैट इज 73.2%। सो डे हाई बनने के लिए क्या चाहिए अपन को? पीओसी के ऊपर दो बाय साइड के इंबैलेंस चाहिए, और जब इस कैंडल का लो क्रॉस हो जाए क्लोजिंग बेसिस पर, देन देर इज अ 67.5% चांस कि ये डे हाई है। और अगर आप इसको इवेंट्स में अवॉइड कर दें, तो जब हाई वॉलेटिलिटी है तो मार्केट वैसे भी इधर उधर धाए धाए मारता है, तो उसमें मतलब पैटर्न्स के ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हाईली वॉलेटाइल मार्केट में पैटर्न्स को थोड़ा सा साइड में रखना चाहिए, नॉर्मल मार्केट से बिंदास यूज करो। इसके मैं आप लोग को एग्जांपल्स दिखाता हूं। 28/5 में देखो दोस्तों, ये रही सेकेंड कैंडल ओपन के बाद की 9:20 की कैंडल है। ये रहा अपने पास पीओसी, पीओसी के ऊपर दो इंबैलेंस है, तो दिस कुड बी अ पोटेंशियल हाई, बट ये अभी वैलिड नहीं हुआ है। वैलिड कब होगा? जब इस कैंडल का जो लो है, दिस लो इज क्रॉस्ड ऑन क्लोजिंग बेसिस। कौन से टाइम फ्रेम में? 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो जब इस कैंडल में, जिस कैंडल में पैटर्न बन रहा है, उस कैंडल का लो जब क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस हो जाता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो ये फिर एक वैलिड डे हाई बन गया। एंड डिड दिस होल्ड? तो वो आप खुद देख लीजिए। ये जो कैंडल का हाई है पूरे दिन में क्रॉस नहीं हुआ, तो फिर जो भी इसके आसपास राइज मिल जाए, दैट्स अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। नेक्स्ट एग्जांपल 16 मई, यहां है पीओसी। अपन को पीओसी देखो, अगर डे हाई बना रहे हैं, अगर डे हाई बना रहे हैं, तो पीओसी के ऊपर दो बाय साइड के इंबैलेंस होने चाहिए। आईएमबी मतलब इंबैलेंस। ठीक है, अगर डे हाई बना रहे हैं तो पीओसी के ऊपर दो बाय साइड के इंबैलेंस। अगर डे लो बना रहे हैं, तो पीओसी के नीचे दो सेल साइड के इंबैलेंस होने चाहिए, और फिर कैंडल का जो अपर एक्सट्रीम है दैट शुड बी टेकन आउट ऑन क्लोजिंग बेसिस। तो ये कैंडल देखो दोस्तों, ये जो कैंडल है, इस कैंडल में ये रही पीओसी, और पीओसी के नीचे सेल साइड के इंबैलेंस देखने अपन को, तो अपन को चाहिए सिर्फ दो, यहां पर चार है। तो ठीक है, अब इस कैंडल का हाई वॉज इट टेकन आउट? तो यस, एक कैंडल के बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैंडल में द हाई ऑफ दिस कैंडल गॉट टेकन आउट ऑन द क्लोजिंग बेसिस। तो ये डे लो बन गया क्या? यस, ये डे लो बन गया।
अब उसके बाद जब वो यहां पर इस कैंडल में बने हुए स्टैक्ड इम्बैलेंस में आया तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी, यस, अब हाइंडसाइट में तो ऑब्वियस है, बट नाउ दैट सिंस यू नो द पैटर्न, तो यस, आप भी अपना ट्रेड ऐसे प्लान कर पाओगे। नेक्स्ट एग्जांपल, 9 मई 9:15 की कैंडल में ये रही पीओसी, पीओसी के ऊपर दो इम्बैलेंस, और फिर कैंडल का एक्सट्रीम जो है दैट गॉट टेकन आउट ऑन क्लोजिंग बेसिस एट 10-10 कैंडल, 10-10 की कैंडल में ये जो इस कैंडल का लो है दिस गॉट टेकन आउट, तो ये बन गया अपने पास हाई, और ये हाई बन गया, तो वॉज दिस टेकन आउट इन इन द होल डे? नो, ये रहा पूरा फॉल, और ये फिर मार्केट जो भी है हाई बन गया। एक बार आपको पता चल गया कि डे हाई बन चुका है, उसके बाद आप लोग काफी सारे काम कर सकते हो अपने ट्रेड को प्लान करने में। नेक्स्ट एग्जांपल, 22 अप्रैल, ओके, पीओसी के ऊपर दो इम्बैलेंस, कैंडल एक्सट्रीम गॉट टेकन आउट इन द 925 कैंडल। पहली बात तो ओपनिंग कैंडल में आप लोग को लगा कि अरे लगता है शायद ये डे हाई बन सकता है, बस कंफर्मेशन का वेट करना था, कंफर्मेशन हो गया अपना 15 मिनट के अंदर, तो 9:30 पर ही आपको पता चल गया कि ये डे हाई है। कब पहुंचा यहां पर? 3:10 पर। तो एक चीज दोस्तों नोट कर लेना, सिंस मेरे जो रूल्स है, मेरी जो ट्रेडिंग है वो 3 बजे बंद हो जाती है, तो 3 बजे के बाद जो कुछ भी हो रहा है उसको मैं काउंट नहीं करता। दिस इज अ वैलिड केस, बस ये ध्यान रखना कि वो जो डे हाई और डे लो का पैटर्न है दैट इज वैलिड अप टू 3 PM। तो ये जो भी डे हाई और डे लो की वैलिडिटी है फॉर ऑल द पैटर्न्स, दिस इज अप टू 3 PM फॉर द सेम डे। नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं। नेक्स्ट पैटर्न थोड़ा सा और इजी है, एक्यूरेसी ऑलमोस्ट बराबर है, ऐसे देखो यहां 67.5 है, इधर पे 64.3 है, नॉन इवेंट की एक्यूरेसी 73.2 है, यहां पर इवेंट नॉन इवेंट की एक्यूरेसी 76 है। इसमें क्या है कि ये थोड़ा सा इजी इसलिए है, पीओसी की जगह पे पाई जोन होगा। अब देखो अपन को पीओसी, पिछले पैटर्न में पीओसी के ऊपर दो इंबैलेंस चाहिए थे, तो अब एक इंबैलेंस तो पीओसी में ही आ गया, तो पीओसी प्लस इंबैलेंस बिकम्स व्हाट? पाई जोन। तो पाई जोन, अब अगर एक इंबैलेंस अपन को ऑलरेडी मिल चुका है तो बस अपन को फिर एक और चाहिए। पाई जोन के ऊपर अगर एक बाय साइड का इंबैलेंस है तो वो डे हाई का पैटर्न है, और अगर पाई जोन के नीचे एक सेल साइड का इंबैलेंस है तो वो डे लो का पैटर्न है। बट यहां पर संजीव तो दोनों डे हाई और मतलब ये पीओसी के ऊपर, रादर पाई जोन के ऊपर बाय साइड का इंबैलेंस भी है, पाई साइड के नीचे सेल साइड का इंबैलेंस भी है, तो कैसे पता चलेगा कि ये डे हाई है कि डे लो है? जो भी एक्सट्रीम गेट्स टेकन आउट ऑन क्लोजिंग बेसिस, अगर इस कैंडल का टॉप टेकन आउट ऑन क्लोजिंग बेसिस तो फिर डे लो बन गया, और अगर प्राइस जो है इसके नीचे निकल जाता है क्लोजिंग बेसिस पर तो डे हाई बन गया। तो विच एवर एक्सट्रीम इज टेकन आउट ऑन क्लोजिंग बेसिस उसके हिसाब से डे हाई या डे लो बन जाएगा। तो सबसे पहला तो एग्जाम्पल यही है 31 मई का, इसी कैंडल को पॉइंट करके मैंने बोला था टेलीग्राम चैनल पे कि ये पोटेंशियली डे लो बन चुका, ये पोटेंशियली डे लो बन चुका, और यहां पर जब ये पाई जोन पर आया था तो मैंने एंट्री भी ली थी, अपना ऑर्डर बुक की स्क्रीनशॉट मैंने डाल ही रखा था। फिर जब ये कैंडल का लो टूटा यहां पर क्लोजिंग बेसिस पे, स्टॉप लॉस लिया, फिर उसके बाद जब ये दोबारा वापस पलटने लगा तो दोबारा री इंटर कर गया। अब जैसे ये, तो यहां पर पाई जोन के ऊपर एक सेल साइड का इंबैलेंस है। डे हाई बनने के लिए दोस्तों अपन को क्या चाहिए होता है, एक बार फिर से दिखा देता हूं। डे हाई के लिए अपन को बाय इंबैलेंस चाहिए, सेल साइड का इंबैलेंस नहीं चाहिए पीओसी के ऊपर, तो पीओसी के ऊपर बाइंग होनी चाहिए, पीओसी के नीचे सेलिंग होनी चाहिए, ऐसा इंबैलेंस वाला। तो यहां पर इंबैलेंस नहीं है तो कुछ भी नहीं, डिच। अच्छा, अब अगर कोई सोचे कि यहां पर एक पैटर्न ये है, जैसे कि ये रहा संजीव पाई जोन, इसके ऊपर दो इंबैलेंस है, कैंडल का जो लो है दैट गॉट टेकन आउट ऑन क्लोजिंग बेसिस, तो ये डे हाई बन गया क्या? तो आई होप आप लोग ऐसी मिस्टेक नहीं करेंगे, दिस कैन नॉट बी अ डे हाई व्हेन हाई इज ऑलरेडी लोकेटेड हियर, ठीक है? तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। दिस कुड बी एन इंटरमीडिएट स्विंग हाई, इंटरमीडिएट शॉर्ट टर्म का स्विंग हाई हो सकता है, पर डे हाई जब यहां पर प्रेजेंट है दिस कैन नॉट बी द डे हाई। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल 29th का है। 29th को ये 150 पर जब ये मार्केट ये ऐसे ऊपर की तरफ झांक रहा था, मतलब भाग रहा था काइंड ऑफ, और फिर क्या हुआ? पीओसी और पीओसी के ऊपर बाय साइड का इंबैलेंस, और फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैंडल में जो कैंडल का लो है दैट गॉट टेकन आउट ऑन क्लोजिंग बेसिस। अगर इसी कैंडल का हाई क्रॉस हो जाता क्लोजिंग बेसिस पर तो फिर इसको अपन लो मानते? नहीं मानते, बिकॉज डे लो तो नीचे बना हुआ है, बट दिस इज डे हाई, पोटेंशियली डे हाई, बिकॉज इसके ऊपर और कोई प्राइस पूरे दिन में नहीं है, इसका लो क्रॉस हुआ क्लोजिंग बेसिस पर, दिस बिकम्स द डे हाई। नेक्स्ट एग्जांपल,
ये रहा पाइजोन, पाइजोन के ऊपर बाय साइड का इंबैलेंस और कैंडल का जो लो है गॉट टेकन आउट इन नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैंडल। 10:15 की क्लोजिंग पर यानी कि 10:20 पर आपको पता चल गया कि ये डे हाई बन गया और फिर पूरे दिन जो प्राइस है उसके आसपास भी नहीं आया। ठीक है, तो यहां पर बायर ने जितनी फाइट मारनी थी मार ली, थक गया बेचारा। उसके बाद जब कैंडल का लो क्रॉस हो गया क्लोजिंग बेसिस पर, ये पैटर्न कंफर्म हो गया, डे हाई कंफर्म हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल 2 मई का, इस 10:05 वाली कैंडल में पाइजोन, पाइजोन के ऊपर बाय साइड का इंबैलेंस और जो फिर कैंडल का लोअर एक्सट्रीम है गॉट टेकन आउट ऑन क्लोजिंग बेसिस, दिस बिकम्स द डे हाई। यहां पर बॉक्सेस सेम हाइट पर बने हुए हैं, इन दोनों कैंडल का इक्वल हाई मान के चल रहे हैं, किसी भी एक में पैटर्न दिख गया चलेगा। यहां पर पाई जोन दिखा, उसके ऊपर बाय साइड का इंबैलेंस दिखा, कैंडल का जो लोअर एक्सट्रीम है गॉट टेकन आउट ऑन क्लोजिंग बेसिस, दिस बिकम्स द डे हाई। फिर लो में देखो, सेम डे में ही 2 तारीख को ही पाइजोन, उसके नीचे सेल साइड का इंबैलेंस, इट डजंट मैटर कैंडल रेड है कि ग्रीन है, पाइजोन के नीचे सेल साइड का इंबैलेंस एंड कैंडल एक्सट्रीम अपर एक्सट्रीम गॉट टेकन आउट ऑन क्लोजिंग बेसिस, दिस इज पोटेंशियली डे लो। और ये उस दिन क्रॉस नहीं हुआ। एक ही दिन में डे हाई एंड डे लो दोनों आपको पता चल गए इस पैटर्न की हेल्प से। अब इसमें जो लास्ट पैटर्न है ये मेरा फेवरेट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले, इसको मैं बहुत लंबे टाइम से यूज कर रहा हूं। तो दोस्तों ये जो पैटर्न 3 है इसमें क्या है, ये है पहली बात तो 9:15 कैंडल का पैटर्न। ठीक है, 9:15 की कैंडल में जब भी आप लोग को इस तरह से लाइन से 2 या 3 इंबैलेंस दिख जाएं, तो या 2 या 3 स्टैक्ड इंबैलेंस या फिर 3 आउट ऑफ 4 इंबैलेंस, इसकी एक्यूरेसी एक तो गुड एनफ है, 69.8 है। बेस्ट पार्ट इज दिस, फर्स्ट 75 मिनट में यानी कि 10:30 की कैंडल तक, 80 मिनट्स कर लो, 10:30 की कैंडल के क्लोज होने तक ये आपको 300 पॉइंट का मूव दे देता है। ओपनिंग कैंडल है ना 9:15 वाली, दैट कैंडल इटसेल्फ कैन बी वेरी लार्ज कैंडल। अब वही अगर ओपनिंग कैंडल ही 250 पॉइंट की हो गई या 300 पॉइंट की हो गई तो फिर बचे 75 मिनट के लिए कुछ बचा नहीं। बट जब भी ओपनिंग कैंडल छोटी है, 50-60 पॉइंट की, 50-60 पॉइंट की है या 100 पॉइंट की है, तो फिर आपको पता है कि अभी 150-200 पॉइंट का, 300 पॉइंट का मूव जो भी है बचा हुआ है, और ये 300 प्लस है। कभी कभी इसमें 800 पॉइंट तक का भी मूव मैंने देखा है, बट दैट्स रेयर। 300 प्लस के ऊपर मतलब दैट इज कॉमन, 300-400 का जो मूव मिलना है और वही फर्स्ट 75 मिनट में वो कॉमन है। और किस डायरेक्शन में आएगा वो भी पता चल जाएगा। बाय दिस टाइम आप लोगों ने गेस भी कर लिया होगा, पीओसी नीचे है, बाय साइड के इम्बैलेंसेस जो है वो ऊपर है, तो जैसे ही इसका लो नीचे की तरफ क्रॉस होगा सेल करना है, बिकॉज दिस इज पोटेंशियल डे हाई और मार्केट 300 पॉइंट नीचे की तरफ, यहां से टॉप से जहां पर हाई बना है वहां से 300 पॉइंट नीचे की तरफ जा सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं, तो पहला एग्जाम्पल 30 मई को ही है। ओके, तो दिस इज 31st, 3 स्टैक्ड इम्बैलेंस। हालांकि यहां पे एक छूटा हुआ है दूर दराज कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ, यहां पर ये 3 स्टैक्ड इम्बैलेंस है 9:15 की कैंडल में, कैंडल का एक्सट्रीम गॉट टेकन आउट, दिस इज पोटेंशियल डे लो। और यहां पर जो मूव हुआ है ये हुआ है 520 पॉइंट का, 520 पॉइंट्स का मूव है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी 29th, एक दिन पहले ही है, तो दिस इज 29th। अपन को देखना क्या है, ओपनिंग कैंडल। ये रही ओपनिंग कैंडल दोस्तों, ये रही ऊपर स्टैक्ड इंबैलेंस, 3 इंबैलेंस, और ये ओपनिंग कैंडल जैसे यहां पर क्रॉस हुई ये आपकी एंट्री है दोस्तों। और अपना टारगेट कहां पर है, 300 पॉइंट लगभग। कब तक, 10:30 तक। 10:30 तक दोस्तों ये रहा 480 पॉइंट्स का मूव। ठीक है, और यहां पर जब आप क्लोजिंग पर एंट्री लेते तो यहां से लेकर यहां तक का आपका लगभग ये 300 पॉइंट का मूव है। नेक्स्ट एग्जांपल बताता हूं, 27 मई का है, बॉटम में 3 स्टैक्ड इंबैलेंस, कैंडल हाई गॉट टेकन आउट। क्या करना है अपन को, 10:30 तक रुकना है ना, तो यहां बॉटम से 10:30 ये है 10:30, कितना मूव है, 330 पॉइंट्स का। बस यही सब मूव कैप्चर करने की मैं बातें कर रहा हूं। नेक्स्ट एग्जांपल बताता हूं, ये रहा 19 अप्रैल, 2 स्टैक्ड इंबैलेंस एक्सट्रीम पर मिले और फिर ये कैंडल का एक्सट्रीम गॉट टेकन आउट हियर, बट ये बॉटम से लेके टॉप तक का 450 पॉइंट्स का मूव। नेक्स्ट एग्जांपल 18 अप्रैल, ओके, इसके जस्ट पहले, ये अपना वही पैटर्न 1 है, पीओसी के ऊपर 2 स्टैक्ड इंबैलेंस, और फिर उसके बाद ये है कि बस वो 9:15 की कैंडल में ही जब अपन को मिल जाता है ना, तो ये 408-410 पॉइंट का ट्रेड। तो मैं नहीं बोल रहा, ऑफ कोर्स यार, यहां पर आपको खुलते ही नहीं पता चलेगा कि यहां पर अपन को ये डे हाई बन गया, शॉर्ट करना है, लॉन्ग भी तो मार सकते हैं। यहां पर बॉटम में तो 2 इंबैलेंस है, तो इसका जब ये क्लियर हो गया
क्लोजिंग बेसिस पर, तो ठीक है, इधर पे लग रहा है कि नहीं ट्रेन छूट गई तो वेट कर लो, रिट्रेसमेंट है तो रिट्रेसमेंट पे शॉर्ट मार के, और टारगेट अपन को 10:30 तक का ही वेट करना होता है, 10:30 के पहले ही टारगेट आ जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल 16 अप्रैल, इस एग्जांपल की मैं बात कर रहा था दोस्तों। दिस विल नॉट बी प्लॉटेड एनीवेयर। अगर आप दो को प्लॉट करने लग गए तो फिर बहुत सारे प्लॉट हो जाएंगे और परेशान हो जाओगे। तो तीन को रखा जाता है, मतलब तीन इम्बैलेंस अगर बैक मतलब लाइन से है एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड है, तो स्टैक्ड इम्बैलेंस का जोन जो है वो प्लॉट हो जाता है। जैसे ये रहा, यहाँ पे तीन के ये चार है, चारों का जोन ही ऑटोमेटिकली प्लॉट हो जाता है। तो अब यहां पर ये जोन प्लॉट नहीं होगा, बट इसके लिए आपको अपनी आंखें ट्रेन करनी पड़ेंगी। यहां पर आउट ऑफ 4 स्ट्राइक्स तीन में स्टैक्ड इम्बैलेंस है, और उसमें ऊपर तो कुछ ट्रेड हुआ नहीं। जैसे ही ये हाई क्रॉस होता है क्लोजिंग बेसिस पर, तो ये 290, ठीक है, पूरा 300 नहीं गया, 290 पॉइंट्स रफली। अच्छा, फिर 5 अप्रैल, ये रहे बॉटम पे दो स्टैक्ड इम्बैलेंस, कैंडल का एक्सट्रीम गॉट टेकन आउट हियर, और उसके बाद मार्केट, ये रहा ट्रेंडिंग। तो इस कैंडल का एक्सट्रीम गॉट टेकन आउट हियर, और फिर उसके बाद ये रहा ट्रेंडिंग मार्केट, लगभग 540 पॉइंट्स का। ये है दोस्तों इम्बैलेंसेस के पैटर्न्स, और ये किताब में नहीं है, ठीक है, किसी भी किताब में नहीं है। इसके लिए खुद का मत्था फोड़ना पड़ता है। ये मेरे खुद के मत्थे के फोड़ने की पैदाइश है, जो आप लोग को आज मैंने दी है बैक टेस्टेड रिजल्ट के साथ। अब इसमें कॉशन क्या है? सो दोज ऑफ यू हु आर फैन ऑफ एक्यूरेसी, मैं एक्यूरेसी का फैन नहीं हूं, लेकिन सारे लोग मेरे ऐसे नहीं होते ऑफ कोर्स। तो आप में से जिन लोग को हाई एक्यूरेसी पसंद है, हाई एक्यूरेसी के पैटर्न्स पसंद है, तो प्लीज डू नॉट अप्लाई इट इन केस ऑफ मेजर इकोनॉमिक इवेंट्स। तो मेजर जियोपॉलिटिकल इवेंट हो गई, मेजर ब्लैक स्वान इवेंट हो गई, जैसे कोविड था, कोविड इंड्यूस जो क्रैश था, फिर उसके बाद ये रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया। इंडिया में अगर आप डोमेस्टिक में आओ तो फिर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, जीडीपी डेटा हो गया, बजट डे हो गया। इस तरह के दिनों में आप लोगों को इस पैटर्न को यूज नहीं करना है। एंड फिर ये चीज मैंने आपको बता दी कि अगर पहले से ही कोई हाई या लो बना हुआ है और फिर उसके बाद ये पैटर्न बन रहा है, तो इस पैटर्न को डे हाई या डे लो बनाने की गलती या डिक्लेयर करने की गलती ना करें। दिस अगर पैटर्न बन रहा है, वैलिडेट हो रहा है, तो वो हाई और लो के बीच में एक शॉर्ट टर्म का स्विंग हाई लो बन सकता है, शॉर्ट टर्म का स्विंग हाई लो बन सकता है। बट डे हाई लो अगर पहले से बना हुआ है, तो इसको डिक्लेयर करने की गलती वो आप लोग आई होप नहीं करेंगे। हे वेलकम बैक। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा।